दोस्तों, आज एक वैकेंसी निकल के आई है इसमें एयरपोर्ट से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार से। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। एयरपोर्ट पे आप काम कर सकते हैं। चलिए इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और इसके बाद इसकी प्रोसेस देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले ये तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। आप लिंक भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई का भी, एडवर्टाइजमेंट का भी, सारे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसका पहला तो रीड इंस्ट्रक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शन इसका देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले डेट की बात करते हैं। डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है 30/12, जो स्टार्ट होने वाला है 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट 28 जनवरी तक चलने वाला है, पूरा जनवरी तक रहने वाला है ये। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ मिल जाएगा आपको। रजिस्टर्ड करना है, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे न्यू क्रिएट करके रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी है तो लॉगिन कीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे है। डेट यहाँ पे मेंशन है 30 से लेकर के 28 तक। इसके बाद सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी से कॉल करके बात कर सकते हैं। वहाँ किसी भी पर्सन से बात होगी। तो इसका पहले गाइडलाइंस देखते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसमें क्या है। ये डेट हो गई 30/12 से स्टार्ट है, 28 तक क्लोजिंग हो गया। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें आपका OTP वगैरह आएगा, लॉगिन के लिए आपको चाहिए होगा। उसके बाद स्टेप 1 में साइनअप दिया हुआ है, उसमें वही बेसिक चीज़ें चाहिए, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, उसमें पासवर्ड वगैरह क्रिएट होगा, आपका मेल वेल आएगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेन आप पूरा डिटेल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम लोग बेसिक जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। फ़ोटोग्राफ आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन करते हैं तो दूसरा DPI होना चाहिए। डायमेंशन उसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 इसका विथ हो गया और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 50 से 100 KB ये भी होना चाहिए, जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक पेन से होना चाहिए। उससे अप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन द वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक साइन करके उसको स्कैन करके इस साइज़ का 50 KB से 100 KB साइज़ का इमेज बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG, PDF, JPG, JPEG, इसमें होना चाहिए। वो भी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब इसमें लगेगा क्या क्या, SSLC हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चाहिए आपको, अगर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह, डोमिसाइल वगैरह कुछ भी चाहिए, कम्युनिकेशन, तो वो उस साइज़ के अंदर होना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। फायर जो जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है फायर सर्विस के लिए, उसमें हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, और वैलिड मीडियम व्हीकल मोटर लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग हैवी लाइसेंस है, या तो फिर आपके पास मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस डेट से 1 साल पुराना होना चाहिए आपका। उसके बाद ऑप्शन में और भी एक चीज़ दिया, और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, जो नॉर्मल सबका होता है, बाइक वगैरह के लिए जो होता है, वो ज़्यादातर यही यूज करते हैं, वैलिड लाइट मोटर व्हीकल। ये लाइसेंस जो है ये आपका एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट, इस डेट से 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास मीडियम और हैवी है तो साल भर पुराना होना चाहिए। बाकी फिर भी आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो अप्लाई करना ना छोड़ें। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं इसमें। ये तो हो गया इसका इंस्ट्रक्शन। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपके पास एक नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। इसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, इसमें डिटेल में चेक करते हैं क्या है। ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मनी रत्ना कंपनी है। इसमें सबसे वो देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट पे पोस्ट निकला हुआ है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईस्टर्न रीजन के लिए निकला हुआ है। इसमें कौन कौन से स्टेट एलिजिबल हैं वो भी चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार। उसके बाद सिक्किम भी है।
तो कुल मिला के इन्हीं स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, अंडमान निकोबार से। 4 5 6 7 8 8 स्टेट हैं यहाँ पे। बस इन्हीं में से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ के रेसिडेंशियल हैं, वही एलिजिबल हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न रीजन के लिए है। इनका जो पोस्ट रहने वाला है वो जूनियर असिस्टेंट पे है, यानी लेवल 4 की आपकी सैलरी वगैरह रहेगी, बहुत अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो डिटेल में देखते हैं इंपॉर्टेंट सबसे पोस्ट क्या है। पोस्ट आपका टोटल है 89 पोस्ट, जिसमें अनरिजर्व के हैं 45, एससी के 10, एसटी के 12, ओबीसी के 14 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है। जो आपका 31,000 से ले करके पेमेंट आपको 92,000 तक आपको मिलने वाला है पेमेंट। जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस NE4 के तहत होने वाला है, ये आपका डेजिग्नेशन रहेगा। फायरमैन का पोस्ट है, अच्छा है जूनियर असिस्टेंट में, जॉब अच्छी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं क्या है। इसमें नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने से पहले पूरा डिटेल में पढ़ें, किसी भी यूट्यूब के भरोसे या पूरा आधा देख करके जानकारी ना जाए। इसको अपने अनुसार से पूरा पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करें, फिर अप्लाई करें, और सारी चीज़ें नोट करके रखें ताकि आगे आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा। इसमें दिया है ओपनिंग फॉर ऑनलाइन डेट, रजिस्ट्रेशन का ओपनिंग 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 तारीख तक लास्ट होने वाला है। अभी एग्ज़ाम का इसमें भी नोटिफाइड नहीं किया गया है, विल बी नोटिफाइड ऑन AAI वेबसाइट। अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो बन जाएगा, वो वेबसाइट पे होगा। उसके बाद एप्लीकेशन एंड फी अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड के अलावा और भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे उनका पर्क्स वगैरह दिया गया है कि क्या क्या आपको मिल सकता है, इसमें सारे अलाउंस वगैरह है, इसको पढ़ सकते हैं जो इमोलमेंट्स में दिया है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो नॉर्मल जो सब में एज़ पर गवर्नमेंट रूल होता है वही है, 18 से 30 साल तक इसमें है, 30 साल से कम है तो कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, 3 साल का आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और एज जो आपका कैलकुलेट होगा वो इस डेट के अनुसार से कैलकुलेट होगा, 1/1/2024 से एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जितना भी कैलकुलेट होगा इस अनुसार से कैलकुलेट होगा। देख लेंथ, अब यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ ऑफ सर्विस विल बी एक्सटेंडेड बाय 3 years फॉर एक्स सर्विसमैन। और एक्स सर्विसमैन मतलब जो अपने पहले से कहीं आपके गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं आप, तो उसके लिए 3 years का अपना एक्सटेंशन होगा। जॉब पीरियड जो भी होगा, आप लेंथ ऑफ सर्विस जब करेंगे वो एक्सटेंड किया जाएगा आपको 3 साल के लिए अलग से। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स है यहाँ पे पॉइंट्स, वो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें ये भी दिया गया है जो डाइवोर्स है उनके लिए, मेंस वोमेंस का, ST SC के लिए डेथ सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए अगर आपके पास डाइवोर्स है, आपने छोड़ रखा है, हस्बैंड वाइफ का कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो वो भी है, एक बार पढ़ सकते हैं। एक्स अग्निवीर के लिए भी दिया गया है, अगर कोई जॉब करके छोड़ा है फिर वापस से इसमें जॉब कर रहा है, अग्निवीर से रिटायर्ड है, तो उनके लिए भी एक बार डिटेल में ज़रूर चेक करें अप्लाई करने से पहले। मेन आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन जो है 10th पास प्लस 3 years अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा। डिप्लोमा आपको मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या तो फायर में होना चाहिए, 10+ डिप्लोमा, और 12th ऑप्शन में ये भी दिया, और 12th अगर 12th पास कोई है रेगुलर से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बाद सेकंड में दिया ड्राइविंग लाइसेंस, ये थोड़ा मैंडेट है, इसको देख लीजिए। वही जो हम स्टार्टिंग में बात किए ड्राइविंग लाइसेंस वही है। पहला तो है वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो हम पहले बात किए हैं। दूसरा जो मीडियम व्हीकल लाइसेंस है उसके साथ आपको 1 year का पुराना लाइसेंस होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट से 1 year पुराना। और अगर जो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो वो 2 साल पुराना होना चाहिए। आपके पास अगर मीडियम है तो 1 साल पुराना होना चाहिए, अगर आपके पास लाइट LMB है तो 2 साल पुराना होना चाहिए। ये लाइसेंस का हो गया। नेक्स्ट फिजिकल भी मांगा गया है इसमें, आई टेस्ट आपका होगा, जो ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए इसमें दिया गया, इसको ज़रूर पढ़ें। फिजिक्स आपका गुड बोथ मैन एंड वोमेन होना चाहिए। हेयरिंग आपका नॉर्मल है, स्पीच आपका नॉर्मल है। मेन के लिए हाइट रखा गया 167 सेंटीमीटर्स, वोमेन के लिए 157 सेंटीमीटर्स। चेस्ट आपका एक्सपेंशन के लिए बिना फुलाए आपका 81 है, 5 सेंटीमीटर तक आपको एक्सपेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ मैक्सिमम 3 चांसेस विल बी गिवन ड्यूरिंग द PMT एंड हाईएस्ट एक्सपेंशन विल बी कंसिडर्ड। 3 चांस आपको दिया जाएगा छाती फुला के दिखाने का। वेट आपका 55 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए 45 किलो मिनिमम दिया हुआ है।
रिलिक सेक्शन भी दिया गया वही थे जो हम बात की 3 सेंटीमीटर हाइट का। बहुत डिस्क्वालिफिकेशन में एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ आपके पास अगर लाइव में कुछ कटआउट्स मार्क्स वगैरह हैं तो ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन आपको छांट भी सकता है, एक बार डिटेल में चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम आपका होगा स्टेज 1 में, जो CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड 2 आवर्स का होगा, मैक्सिमम 100 आवर्स पर होगा। इसमें एक चीज़ और लिख रखा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, मिनिमम पास मार्क विल बी 50 आउट ऑफ 100। अगर आप EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 100 में से 50 मार्क लाना ज़रूरी है पास के लिए। दूसरा यहीं पे 40 आउट ऑफ 100 फॉर ST SC कैंडिडेट, पहले 30 या 35 हुआ करता था, अभी इन्होंने 100 किया हुआ है। और ये जो है ये 40 हुआ करता था, जहाँ 50 है वहाँ 40 हुआ करता था, और ये यहाँ पे 40 या 30 या 35 हुआ करता था। तो मार्क्स बढ़ा दिया गया है, कंपटीशन हार्ड रहने वाला है, तैयारी आपको जोर शोर से करनी पड़ेगी। सिलेबस आपका दिया हुआ 50% क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से होगा, मतलब कि आपका जो 12th का बेसिक वो होगा, और जो 50% है वो आपका जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह से होने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश वो रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन होगा। स्टेज 2 में अगर बात करें तो ऑन द पासिंग ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो आपका स्टेज 2 जो होने वाला है वो आपका फिजिकल होगा। स्टेज 1 आपका CB2 है, स्टेज 2 आपका फिजिकल होने वाला है। उसमें क्या आपका आपका लाइसेंस भी चेक किया जाएगा, आपका फिजिकल PET टेस्ट भी होगा, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो जहाँ फिजिकल होता है, उससे 100 मीटर का रनिंग भी है, कैजुअली कैरिंग टेस्ट है, लिफ्टिंग है, पोल क्लिम्बिंग है, रॉप, थोड़ा बहुत दौड़ धीप कूदना उछलना टापना ये सब आपका होगा, जो इस टेस्ट 20 मार्क का होगा। फिर इसमें आपको दोनों मिला करके इसमें आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। ये है उसका डिटेल, एक बार ज़रूर चेक करें फिजिकल कितना होने वाला है वो। 100 मीटर का रनिंग है, लिफ्टिंग है, पोल क्लिम्बिंग है, रोप क्लिम्बिंग है, सारी चीज़ इसमें है। इसका भी आपका 20-20 मार्क्स करके है, यहाँ पे उसका एक बार डिटेल ज़रूर पढ़ लें इसको। उसके बाद नोट में भी दिया गया है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। यहाँ पे 100 मीटर्स रनिंग होने वाला है आपका, जो 16 सेकंड्स के अंदर 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। 16 सेकंड में ये कंप्लीट करना है आपको, फॉलोइंग विद 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। उसके बाद टोटल हाइट आपको रोप एंड एग्जाम्पल फॉर मेल 2 + 6 8 मीटर्स। कंपटीशन टफ है, मेन के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग सेपरेट दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें स्टाइपेंड की, तो यहाँ लिखा हुआ द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द ऑर्डर मेरिट ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1 एंड 2। अगर आप दोनों कंप्लीट करते हैं तो नोटिफाई किया जाएगा आपका ट्रेनिंग के लिए, बेसिस ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए, जो 18 से लेकर के 2 वीक की ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, रहने वाली है आपको। जो हैवी ड्यूटी के लिए है, फायर के लिए, वो न्यू दिल्ली में है इसका। उसके बाद इसका ऑफिस है कोलकाता में है। यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट लिखा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी ड्यूरिंग द प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कुछ होता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेवार नहीं है इसका, तो थोड़ा ध्यान से करें। उसके बाद एक मेन बात करते हैं हम स्टाइपेंड की। ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलने वाला है हमें? 25,000। जो आपका पर मंथ का जो ट्रेनिंग होगा उसमें 25,000 मिलने वाला है। ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पीरियड में आपका साल भर का जो भी ट्रेनिंग होने वाला है, 2 वीक का ट्रेनिंग है, तो उसमें से आपको 25,000 के लमसम मिलने वाला है आपका स्टाइपेंड के तौर पे। यहाँ पे बॉन्ड भी दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ लें। बॉन्ड आपका एटलीस्ट कितने दिनों तक का? रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल कंप्लीशन। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में दौरान छोड़ते हैं तो आपको 50,000 का, 1 महीने से 2 महीने के बीच छोड़ते हैं तो 1 महीने के अंदर अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं जमा करना पड़ेगा बॉन्ड में। और अगर आप 1 महीने से 2 महीने के अंदर छोड़ते हैं तो 50,000 है, 2 महीने से 3 महीने के अंदर छोड़ते हैं तो 75,000 है, और 3 महीना बियॉन्ड 3 मंथ्स टिल कंप्लीट, अगर 3 महीने के बाद छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपये तक की आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन आफ्टर ज्वाइनिंग, लास्ट 3 साल तक का है। 3 साल के बाद अगर छोड़ें तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन अगर 3 साल से पहले छोड़ें तो उसमें भी सेम 1 लाख 2 लाख करके है। ये बॉन्ड है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अप्लीकेशन फ़ीस इस पर बात करते हैं। 1,000 रुपये जो है, 1,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST टू बी पेड बाय कैंडिडेट हु इज़ बिलोंगिंग टू अनरिजर्व OBC एंड EWS। जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो OBC के हैं, जो EWS से हैं, उनको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ वोमेंस के लिए, ST SC के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर आल्सो
द अप्रेंटिसशिप, जो अप्रेंटिसशिप किया उनके लिए भी, जो 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया उनके लिए भी, उनके लिए एग्जम्प्टेड फीस दिया हुआ है एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 आर एग्जम्प्टेड। उनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। जो ST SC हैं, वोमेन है, एक्स सर्विसमैन है, और या जिनके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, वो भी अप्रेंटिसशिप किससे, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी होनी चाहिए, उसके लिए ज़ीरो है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क करके हाईलाइट किया हुआ है कि फेड वंस विल बी पेड नी नॉट रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टेंस। एक बार अगर पेड हो जाने के बाद आपका फ़ीस रिटर्न नहीं होगा, ये देख लीजिएगा। ये अप्लाई करने का प्रोसेस है करियर में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। डेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 30 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक लास्ट डेट होने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें, इसमें वैलिड मोबाइल नंबर वगैरह जो हमने उसमें चेक करा वही चीज़ सेम यहाँ पे है, तो इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेटेड है, और कंपटीशन भी थोड़ा रहने वाला है इसमें। सेम जो नंबर हमने वहाँ देखा वही नंबर यहाँ पे है टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमने बताया, जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कैन अप्लाई एबो द एबो पोस्ट के लिए, तो ज़रूर ट्राई करें। बाकी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बता देंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, सारी चीज़ें की जानकारी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।